स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। ये हमारी दूसरी लाइव स्ट्रीम है। आज की लाइव स्ट्रीम में हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है भाई? हरियाणा में पशुपालन। जिसका क्या नाम है? हरियाणा में पशुपालन। और पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? हरियाणा में जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो किए थे, और इसमें हम करेंगे हरियाणा में पशुपालन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएससी ने 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से विजुअल हो रही होगी, मेरी वीडियो अच्छे से दिख रही होगी। चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए 1 मिनट मैं चेक कर लूँ अच्छे से दिख रही है नहीं दिख रही है आपको। जस्ट 1 मिनट, है ना। या चलिए सब ओके है। चलिए शुरू करें अपना फर्स्ट क्वेश्चन। लाल जंगली मुर्गी और कालीजे फेंजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? बताइए, हरियाणा में लाल जो जंगली मुर्गी है और कालीजे फेंजेंट प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए कैरू, ऑप्शन बी पिपली, ऑप्शन सी मोरनी, ऑप्शन डी पंचकुला। देखो कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको मोरनी भी दे दिया और पंचकुला भी दे दिया। अगर आपको यहाँ ऑप्शन में मोरनी नहीं होता तो इसका आंसर आप क्या लगाते? पंचकुला। अगर मोरनी और पंचकुला दे रखा है तो आप इसका आंसर क्या टिक करोगे? मोरनी। ये फैक्ट है, ध्यान रखना। कई बच्चे देखें पंचकुला और टिक करके आगे चल पड़े, नहीं। आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करो, तो हो सकता है आपको पंचकुला के में भी कहाँ पे मोरनी में, है ना। ध्यान रखना। चलिए आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्या है? जो जंगली लाल मुर्गी और कालीजे पेंजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के मोरनी में है, और जंगली लाल मुर्गी भारतीय उपमहाद्वीप में पास पाए जाने वाले 4 जंगल फाउल में से एक है, जो जस्ट 1 मिनट, जो क्या है भाई? कौन सी प्रजाति से संबंधित है? गैलेस प्रजाति से क्या है भाई? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इस वीडियो में हम जितने भी एचएससी ने ना 2015 से 2016, 2015 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हैं वो सब कवर करेंगे, टॉपिक वाइज और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है और कब पूछा गया है ये भी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। देखिए क्या है। मुरा, 1 मिनट। मुरा किस जानवर की नस्ल है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी गाय। तो ये जो क्वेश्चन है एचएससी ने देखिए 2016 में और 2015 में पूछा है। एचएससी अपने क्वेश्चन क्या करती है भाई? रिपीट करती है। तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो बताइए जो मुरा है वो किस नस्ल की है भाई? बताइए किस नस्ल की जानवर है, किस नस्ल की है? बताओ भाई, कमेंट करो मुझे वीडियो में। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी वीडियो में कमेंट करें जो मुर्रा है वो किस जानवर की नस्ल है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी भैंस। क्या आएगा? ऑप्शन बी भैंस। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन? मुर्रा नस्ल भैंसों में पाई जाती है और इस नस्ल की भैंसें ज़्यादा दूध देने के लिए क्या है भाई? पूरे हरियाणा में क्या है भाई? विख्यात हैं। मैं ये कहूँ पूरे भारत में विख्यात हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? एशिया का सबसे बड़ा किसका बताना है? ध्यान दीजिए, एशिया का, ना केवल भारत का। यहाँ पे बात हो रही है एशिया का। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी हिसार। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा है। देखो कितनी बार पूछ लिया, 2017 में, 2016 में, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो बताइए एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पे है? जल्दी से भाई कमेंट करो, इसका जो आंसर है वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हिसार। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। क्या भाई? सबसे बड़ा पशु फार्म। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्या है? एशिया के सबसे बड़े पशु फार्म की जो स्थापना है वो कब की गई थी भाई? 1809 में। हरियाणा राज्य के कहाँ पर भाई? हिसार में। और जो हिसार शहर की जो स्थापना है वो दिल्ली सल्तनत शासक किसने करी थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और कब की थी? 1354 में। कब की थी? 1354 में की थी। किसकी? हिसार की स्थापना, है ना। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जस्ट 1 मिनट सेट कर लें।
एक मिनट, चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आपके ना कल रिपीट हुआ था है ना, आज रिपीट है दोबारा से। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी पूछा था और इसको एक्सप्लेनेशन में मैंने अच्छे से बताया था। आप इसकी डेट भी ध्यान रखना और कहाँ पे ये है ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, परियोजनाओं से संबंधित जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें दो चीजें, एक तो डेट और एक कहाँ से ये योजना शुरू की गई, किस जिले से शुरू की गई, ये दोनों फैक्ट है ना, ध्यान रखा करो। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? ऑप्शन ए 29 जुलाई 2016 को, 1 अगस्त 2016 को, 31 मार्च 2016 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हरियाणा में किस तारीख को पशु बीमा योजना शुरू की गई थी? कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। कल मैंने आपको बताया था, तो कब शुरू की गई थी? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 29 जुलाई 2016 को। और कहाँ से शुरू की गई थी? झज्जर से। कहाँ से भाई? हरियाणा के झज्जर से इस योजना को क्या किया गया था भाई, शुरू किया गया था। चलिए पढ़ते हैं। जो पशुपालन और दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब की थी भाई? 29 जुलाई 2016 को। और कहाँ से? झज्जर से। यहाँ दे नहीं रखा, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ कहाँ से भाई, झज्जर से की थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया गया। कितने रुपए से शुरू है भाई? 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। और कितने रुपए से कितने? 25 से लेके 100 रुपये तक, 25 से लेके 100 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है ना, जितने भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछे मैं सारे करवाऊंगी भाई पशुपालन से रिलेटेड। चलिए पढ़ते हैं। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कहा जाता है? काला सोना, है ना, काला सोना। बताओ किस पशु को कहा जाता है? ऑप्शन ए काले रंग की गाय को, बी बकरी को, ऑप्शन सी नील गाय को, ऑप्शन डी मुर्रा भैंस को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? मुर्रा भैंस को क्या बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, 4 एग्जाम में, 2016 की बात है, सेम है ना। तो चलिए पढ़ते हैं मुर्रा भैंस के बारे में। जो मुर्रा भैंस की उत्पत्ति है हिसार वह दिल्ली के क्षेत्र को माना जाता है। भाई जो मुर्रा भैंस है उसकी उत्पत्ति कौन कौन से उसको माना जाता है? दिल्ली वह हिसार, है ना, इस क्षेत्र को माना जाता है। और इसमें दूध में है ना वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है भाई? 7%। और हरियाणा की जो मुर्रा भैंस की है वो सबसे अच्छी क्या भाई नस्ल मानी जाती है। किसकी भाई? वो किसकी नस्ल है? भैंस की, ये ध्यान रखना है ना। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी भैंस देती है भाई? मुर्रा भैंस देती है। चलिए करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लो भाई, कितनी बार एचएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है ना। ये थोड़ा सा एरर दे रखा है, मानी जाती है आएगा। ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी तुरा, और ऑप्शन सी चस्पा, ऑप्शन डी पुष्पा। बताइए भाई, देखो कितने एक दूसरे से मिलते हुए है ना ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्या रहेगा? मुर्रा भैंस। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा एक्सप्लेन करने की आई थिंक नीड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी उत्पाद अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित है? बताइए किस शहर में है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी ये झज्जर आएगा भाई, यहाँ गलत दे रखा है, मिस प्रिंट है थोड़ा सा, ऑप्शन डी नारनौल। तो बताइए राष्ट्रीय डेयरी उत्पाद अनुसंधान हरियाणा के किस जिले में है भाई? बताओ किस जिले में है? ऑप्शन, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन बी करनाल में। कहाँ पे है भाई? करनाल में, है ना। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? NDRI। क्या बोलते हैं भाई इसको? NDRI, ये ध्यान रखना भाई, है ना। इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या होगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। हरियाणा के कहाँ पे है भाई? करनाल में। और इसकी जो स्थापना है ना वो जुलाई 1923 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में की गई थी। और 1955 में इस संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था?
करनाल में। कहाँ पे कर दिया था? करनाल में। और जो बेंगलुरु है वो दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में क्या कर रहा है भाई? कार्य करने लगा, है ना। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखना। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? जुलाई 1923 में। और करनाल में इसको कब स्थानांतरित कर दिया गया? 1955 में, 1955 को करनाल में क्या कर दिया गया भाई? स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ आपको, ये ध्यान रखना, है ना। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत डैश मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाई मैंने आपको बताया था, जो पशुपालन डेयरी विभाग ने ना पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? झज्जर से। और कब की थी? डेट बताओ कब की थी? कब की थी? अभी अभी मैं आपको करा के आई हूँ। कब की थी? 29 जुलाई 2016 को। और बताइए कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसी द्वारा कल रख के पेपर में मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। तो बताइए कितने मवेशियों को? इसका जो आंसर आएगा 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का क्या रखा गया भाई? लक्ष्य रखा गया। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं अच्छे से, है ना। चलिए क्या है? हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुधन बीमा योजना का भाई 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। और इसके अंतर्गत कितने को भाई? 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया। गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि के लिए भाई 100 रुपये, और भेड़ और बकरी, सुअर, इनके लिए कितने भाई? 25 रुपये। और कितने साल के लिए भाई? 3 साल के प्रीमियम पर 3 साल तक बीमा कवर क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे एक और देखो भाई कितने एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, है ना। क्या है? एक तो सबसे पहले जो ये पशुधन बीमा योजना है झज्जर से शुरू हुई, और कब हुई? 29 जुलाई 2016 को। 2 क्वेश्चन, इसके अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल रखा गया? 1 लाख। तीसरा क्वेश्चन। चौथा जो क्वेश्चन है, 100 रुपये का जो बीमा है वो कौन कौन से उस पे रखा गया? जानवर, गाय, भैंस, बैल, ऊंट, इन पे तो कितने रुपए का भाई? 100 रुपये का। और जो भेड़, बकरी और सुअर है, इन पर कितने रुपए? 25 रुपये। और कितने सालों के लिए? 3 साल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। कितने सालों के लिए? 3। क्वेश्चन हमने एक किया, इसके जरिए हमने कितने और क्वेश्चन किए? 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए, है ना। तो जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इसका ये फायदा रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट 1 मिनट, है ना, सेट करते हैं। तो क्या है देखिए, जो साहिवाल है, साहिवाल डैश की एक नस्ल है भाई। बताओ किसकी एक नस्ल है साहिवाल? ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी गाय। तो जो साहिवाल है वो किसकी नस्ल है भाई? गाय की। किसकी नस्ल है? गाय की। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है? जो साहिवाल गाय की नस्ल है, किसकी नस्ल है भाई? गाय की। और ये हरियाणा व पंजाब में पाई जाती है। और जो साहिवाल राज्य साहिवाल जो गाय है उसकी जो सहनशीलता है गर्मी के प्रति, और इसके क्या है भाई? उच्च दूध उत्पादन के कारण इन्हें अन्य एशियाई देशों के साथ साथ और कहाँ पे भाई? अफ्रीका और कैरेबियन देशों में भी क्या किया जाता है भाई? निर्यात किया जाता है। किसके कारण? जो साहिवाल गाय हैं उनकी जो गर्मी की जो सहनशीलता है, और उनका जो उच्च दूध उत्पादन के कारण उन्हें अन्य एशियाई देशों में भी क्या है भाई? निर्यात किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और जो साहिवाल है वो किसकी नस्ल है भाई? गाय की, ध्यान रखना। और जो मूरा है वो किसकी है? भैंस की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में है भाई? बताओ सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेकंड टाइम आया है भाई। ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी क्या है भाई? इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? हिसार। क्या आएगा? हिसार। चलिए पढ़ते हैं। और ये एशिया का भाई सबसे बड़ा क्या है? पशुधन फार्म है। देखो, सरकारी पशुधन फार्म हिसार में एशिया का क्या है भाई? सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान और परीक्षण संस्थान है। और हरियाणा के कहाँ पे है भाई? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सेदान
किस जीव का प्रजनन केंद्र है भाई? बताओ कुरुक्षेत्र में कौन सा जीव का प्रजनन केंद्र है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी अश्व, अश्व को क्या बोलते हैं भाई? घोड़ा, है ना। और ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी मगरमच्छ। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में बताओ भोर सेदान है, वहां पर किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो किस जीव का है भाई? मगरमच्छ का। किसका है भाई? मगरमच्छ का। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ते हैं। इसमें कुरुक्षेत्र जिले में जो भोर सैदान गांव है उसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। 1982-83 में इसका क्या कर लिया भाई? अधिग्रहण करके इसको क्या बना दिया गया? वन विभाग ने इसका क्या कर लिया? प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। और ये हरियाणा का क्या है भाई? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा पूछ लिया जाए, जब आपको मैं वन्य जीव अभ्यारण्य कराऊंगी तब ये आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? बताइए भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मैनसाना, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी बदवारी, ऑप्शन डी नीति रवि, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? मुर्रा को। किसको कहा जाता है? मुर्रा को। ध्यान रखना, देखो मुर्रा भैंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पशुपालन में सबसे इंपॉर्टेंट जो लगा, एक तो क्या लगा? मुर्रा भैंस लगी, और दूसरा क्या लगा भाई? जो पशु फार्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक क्या पूछे गई है? योजना। कौन सी? पशुधन बीमा योजना। ये 3 क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भैंस की जो मुर्रा प्रजाति को क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। और इसको हरियाणा राज्य का भाई क्या कहते हैं? गोग भी कहा जाता है। उच्च विक्रय दाम होने के कारण मुर्रा भैंस को हरियाणा का क्या कहते हैं भाई? काला सोना। क्या कहते हैं भाई? काला सोना। क्यों कहते हैं? उच्च विक्रय दाम होने के कारण मुर्रा भैंस को क्या कहा जाता है? काला सोना। और सबसे ज्यादा दूध कौन सी भैंस देती है? मुर्रा भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप सभी को अच्छे से नजर आ रहा है? कमेंट कीजिए आंसर को मेरे साथ साथ, बताइए आप सभी को। चलिए करते हैं। वेरी गुड प्रयास। हाँ भाई काफी लाइव आ चुके हैं, मैं देख रही हूँ, जैसा कि अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है भाई प्रयास राठी। वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है भाई? बताओ प्रयास, जवाब दीजिए। बताइए हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गैस कीजिए, अगर आपको नहीं भी आता है तो अनुमान लगाइए क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? गुजरात। किसके बाद आता है? गुजरात। चलिए पढ़ते हैं। क्या है? हरियाणा में जो पशुधन गणना हुई थी, कब हुई थी भाई? 2019 में हुई थी। और कौन सी हुई थी? 20वीं हुई थी। और हरियाणा भारत में पशुपालन में गुजरात के बाद आता है भाई। किसके बाद आता है? पहले नंबर पे कौन आता है? गुजरात। और उसके बाद कौन आता है भाई? कौन आता है? हरियाणा। ध्यान रखना है। चलिए भाई पंजाब गलत है भाई प्रयास, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुजरात का है। किसका है? गुजरात का, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है भाई? बताओ, चलो रिप्लाई करो, रिप्लाई करो जल्दी से। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? 4 बार करवा चुकी हूँ क्वेश्चन। ऑप्शन ए जाफराबादी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी सुरती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस। कौन सी भाई? मुर्रा भैंस। जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो भाई, है ना, ताकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। टाइम को वेस्ट नहीं करना भाई। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। मुर्रा भैंस पालतू भैंस की क्या है? एक भाई प्रजाति है जो दूध के लिए उत्पादन के लिए क्या है भाई? पाली जाती है। और भैंसों की नस्ल में ये क्या है भाई? सबसे ज्यादा दूध देने वाली मानी जाती है। और यह मूलतः अविभाजित पंजाब की है। किसकी है भाई? पंजाब की। और इसे हरियाणा में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? काला सोना। क्या बोला जाता है भाई? काला सोना। वेरी गुड प्रयास, नाइस, है ना। आप बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जरा मैं सेट कर लूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, चलिए करें।
हाँ भाई, ये लो भाई, मतलब मूरा जो भैंस है वो तो ऐसे है, ये लगा लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन में पूछी गई है भाई पशुपालन में। जो मूरा भैंस है किस जानवर की नस्ल है भाई? देखो कब पूछा गया ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करती हूँ, कब पूछा गया? 2016 में। कब पूछा गया? 2016 में। तो बताओ मूरा किस जानवर की नस्ल है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी गाय। तो किसकी है भाई? कितनी बार बता चुकी हूँ, किसकी है? भैंस की। नाइस, वेरी गुड प्रयास। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया था भाई? बताओ कब स्थापित किया गया था? 1980 81 में, 1984 85 में, 1988 89 में, 1995 96 में, 2017 में पूछा गया भाई क्वेश्चन है। तो कब किया गया था? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी। 1988 89 में क्या किया गया था? कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला की क्या की गई थी भाई? स्थापना की गई थी। ये था भाई इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी भाई? किसकी बात हो रही है? भिवानी जिले की। और कौन सी योजना? ध्यान से पढ़ो। सघन पशु विकास परियोजना, सघन पशु विकास परियोजना, है ना? देखो भाई परियोजना। चलिए हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1978। बताइए भाई इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है सी। ऑप्शन है सी 1972। इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं भाई प्रयास? नहीं पाया? क्या नहीं पाया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके 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 1972। क्या है भाई? 1972। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में। भिवानी जिले में सघन पशु जो विकास परियोजना है वर्ष 1972 में आरंभ की गई थी, और जो दूध क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1964-66 में भारत में सघन पशु परियोजना कार्यक्रम किया गया था भाई, चलाया गया था। और ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है और अभी भी पूछ सकती है। जो सघन पशु विकास परियोजना है वो कब आरंभ की गई थी? 1972 में। और कहाँ भाई? भिवानी में। कहाँ पे? भिवानी में। और एक परियोजना झज्जर में शुरू की गई थी, उसका क्या नाम है बताओ? क्या है? पशुधन बीमा योजना। कौन सी भाई? पशुधन बीमा योजना। देखो भाई ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वरीय बैंक केंद्र हैं भाई? बताओ कितने हैं वर्तमान में? 2017 की बात हो रही है, 2025 की नहीं हो रही। उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ मैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो बताओ इसका जो आंसर रहेगा भाई कितने थे 2017 के हिसाब से? 8। तो ये है, ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं कब की बात हो रही है। हरियाणा राज्य में कितने भाई? 8 वीर्य बैंकों की स्थापना की गई है। और जो हरियाणा राज्य है पशुधन विकास की दृष्टि रखते हुए कब भाई? 2022 की बात हो रही है। कितने की बात है? 2022। 2017 में तो कितने थे? 8। कितने थे? 8। और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 20। और ये आपको कहाँ से पता चलेंगे? जो इसकी वेबसाइट है वहाँ से आपको प्रॉपर पता चलेगा। इसके अलावा जब हरियाणा का जो वो आता है भाई इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट आती है, तब भी आप ये डाटा अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है 2025 की। उस टाइम तक, सॉरी 2022 की, उस टाइम तक कितने थे भाई? 20। कितने थे? 20। नाइस, वेरी गुड प्रयास। ओके, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या है भाई? हरियाणा में नल्लोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का परीक्षण दिया जाता है भाई? बताओ। ऑप्शन ए अंबाड़ा, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी कैथल। बताओ भाई कहाँ पे? इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? करनाल में। कहाँ परीक्षण दिया जाता है? करनाल में। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रखा, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, रिपीट है। देखो क्या, भारत में पशुधन प्रजनन में हरियाणा का डैश स्थान है भाई? बताओ पशु प्रजनन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पांचवा। बताइए भाई प्रयास, आप पहले बता चुके हो।
भारत में जो पशु प्रजनन में हरियाणा का जो स्थान है वो कौन सा? आपने गलत किया था, आपने पंजाब बताया था। तो बताओ 20वीं जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से, 2019 में जो हुई थी उसके हिसाब से भारत में जो पशु प्रजनन में है उसमें हरियाणा का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है भाई? मैं आपको बता चुकी हूँ, दूसरा। कौन सा है भाई? दूसरा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पहले नंबर पे कौन आता है भाई? गुजरात। पहले नंबर पे कौन आता है? गुजरात। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और किस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? लो भाई, आ गया ना फिर से काला सोना। किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नील गाय, ऑप्शन बी मुर्रा भैंस, ऑप्शन सी काले रंग की गाय, ऑप्शन डी बकरी। तो बताओ भाई इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, नाइस, गुड, शाबाश। बताओ भाई प्रयास राठी, बड़े अच्छे से आप वीडियो को लाइव देख रहे हो भाई, लाइव स्ट्रीम में। नाइस, मुर्रा, वेरी गुड। ऑप्शन बी क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। क्या आएगा? ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। देखिए मुर्रा जो भैंस है वो पालतू भैंस की क्या है? एक भाई प्रजाति है, और जो दूध उत्पादन के लिए क्या है भाई? पाली जाती है। और हरियाणा राज्य में इस पालतू पशु को क्या बोला जाता है भाई? काला सोना। और दूध में वसा उत्पादन के लिए मुर्रा नस्ल की क्या है भाई? ये सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। और इसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो कितनी है भाई? 7% है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जो मुर्रा भैंस है उसके दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7%। कितनी पाई जाती है? 7%। तो ध्यान रखना, है ना। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बस भाई लास्ट के 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट, है ना। चलिए करते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन रहते हैं आई थिंक। चलिए करते हैं। हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। तो मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? लो भाई, अब क्वेश्चन को ना सीधा ये ना पूछ के मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, थोड़ा सा क्या पूछा गया? हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा मानी जाती है ना, मानी जाती है। अब ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका जो आंसर रहेगा, जो मुर्रा है, बताओ भाई किसकी है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किसकी है भाई? भैंस की। किसकी है? भैंस की। बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 2020 में फिर से पूछा गया। लो भाई, अब आगे हैं सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है भाई? सुअर बताओ भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं हरियाणा में? ऑप्शन ए केथड़, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी अंबाला। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2019 में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है भाई? अंबाला। क्या रहेगा भाई? अंबाला। आओ चलो देखते हैं। जो 20वीं जो है ना, जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसके हिसाब से बताया जा रहा है। आंकड़े बदलते रहते हैं, जैसे ही नेक्स्ट पशु जनगणना होगी उसमें डाटे क्या हो जाएगा भाई? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना वो 20वीं पशु गणना की बात कर रहे हैं। उसके हिसाब से हरियाणा राज्य में जो सबसे ज्यादा सूअर थे वो कहाँ पे थे? अंबाला जिले में। और उसके बाद कहाँ थे? भिवानी में। और उसके बाद कहाँ थे भाई? चरखी दादरी में। और उसके बाद कहाँ पे थे? फरीदाबाद में। तो ये ध्यान रखना, आंकड़े चेंज होते रहते हैं। और ये बात हो रही है 20वीं पशु गणना की, तो ये ध्यान रखना। और ये कब हुई थी? 2019 में हुई थी। 20वीं एक साल कम कर दो, 2019। 20वीं कब हुई थी? 2019 में। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, लास्ट है भाई ये क्या है भाई? लास्ट। बदवावरी जो है, सॉरी, बदावरी भैंस की जो उत्पत्ति स्थान है वो बताओ भाई क्या माना जाता है? ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। बदावरी भैंस की जो उत्पत्ति है वो क्या है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है भैंस से रिलेटेड। अदरवाइज तो जितने भी भैंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं? मुर्रा भैंस से। और मुर्रा भैंस को हरियाणा का क्या बोला जाता है भाई? काला सोना। क्या बोला जाता है? काला सोना। यूपी में। वेरी गुड प्रयास, नाइस, है ना। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है? बदावरी जो भारत के उत्तर प्रदेश की एक उन्नत भैंस की नस्ल है भाई, जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? आगरा और इटावला जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? 2 जिले, आगरा और इटावा, इन जिलों में पाई जाती है भाई। कल जो हम टॉपिक करेंगे ना भाई वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
बहुत ही ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, कल हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप कल पढ़ के आना। हम करेंगे कल हरियाणा राज्य की जो वन संपदा है, उसमें जो अभ्यारण्य है और जो चिड़ियाघर है हरियाणा में, उससे रिलेटेड एचएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे ना, वो सब करेंगे। तो कल आप पढ़ के आना। हालांकि मैं भी वीडियो बनाऊंगी अलग से इसके रिगार्डिंग, लेकिन आप फिर भी पढ़ के आना ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, आंसर कर पाओ। और इसमें आज की वीडियो में भाई सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है प्रयास राठी का। वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच आपका। आज की जो इस स्ट्रीम में आप शामिल हुए, आप इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।